सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैं राहुल माहेश्वरी और आज एक बहुत ही शानदार विषय पे बात करने वाला है। और समझने ये वाले हैं कि क्या आज के लोगों में ज्यादा भटकाव है तुलनात्मक रूप से देखिए पहले के लोगों से। अगर हम बहुत ज्यादा लंबे समय की बात ना करें और सिर्फ हमारे पुरानी पीढ़ी की बात करें, तो क्या ऐसा अनुभव आता है कि आज के लोग ज्यादा भटकाव में हैं, जबकि ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा नॉलेजेबल हैं, उसके बावजूद भी ज्यादा भटकाव वो महसूस करते हैं। तो ऐसा ऐसा क्या है इस जमाने में? तो थोड़ी सी हमें इन चीजों पे है ना समझना आवश्यक है कि ऐसा किस तरह से हो रहा है और क्या प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है और किस तरह का हमारा जीवन चल रहा है। तो जब भी हम क्लास में पढ़ते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जिस युग में जीते हैं वो राहु का युग है। और राहु की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? मतलब राहु को अपन रावण के रूप से इंडिकेट कर देते हैं कि राहु रावण है, केतु हनुमान है। तो राहु का सबसे पहला क्वालिटी क्या है? तो राहु हमेशा मल्टीपल चीजें देता है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी चीजें मल्टीपल होगा तब तब व्यक्ति का भटकाव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि आज के युग में कैसे मल्टीपल चीजें मिलता है। अगर हम स्वयं की गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास दो से ज्यादा मोबाइल हैं, हमारे पास दो से ज्यादा नंबर हैं, दो से ज्यादा व्हाट्सएप है, या दो से ज्यादा हमारे पास प्रॉपर्टी है, दो से ज्यादा हमारे पास वाहन है, दो से ज्यादा हमारे पास है ना अलग अलग तरह की चीजें हैं। आप ये समझो कि अगर हमारी है ना, अगर हम बात करें हमारे अलमीरा में, तो दो से ज्यादा या बहुत ज्यादा मतलब मल्टीपल कपड़े हमको एक ही वैरायटी के मिल सकते हैं कि भैया यही शर्ट है तो ये कैजुअल शर्ट भी हमें 10-15 तरह के मिल सकते हैं। तो समझना ये है कि जब भी हमारे पास ऑप्शंस रहेगा, मल्टीपल चीजें रहेगी, तब तब व्यक्ति भटकता है। इसका एक उदाहरण लेता है, ठीक है? कि मान लीजिए कि आप किसी कपड़े की दुकान पे शॉपिंग करने गए, है ना, और वहां पे आपको शुरुआत में दो साड़ियां बहुत अच्छे से पसंद आ गया, ठीक है? दो साड़ी पसंद आ गई और आपने कहा कि कुछ और वैरायटी बताएं, कुछ और वैरायटी बताएं, कुछ और वैरायटी बताएं, और ऐसे करते करते 25 साड़ी आ गई और 25 में आपको 25 ही सही लग रहा है। अब ऐसे में हमेशा सिलेक्शन करना दुर्लभ होता है और हमेशा व्यक्ति भटकता है कि अब मैं कौन सा सिलेक्ट करूं। अच्छा, सही सिलेक्ट करने के बावजूद भी उसके मन में रह जाता है कि वो बेटर था, शायद वो अच्छा था। तो ये चीजें हमेशा भटकाव क्रिएट करेगा। और ये युग ऐसा ही है कि यहाँ पे व्यक्ति को लगातार हर बार कहीं ना कहीं भटकाव क्रिएट होता है। आप कभी अनुभव किए हो कि पहले के जमाने में जब है ना विवाह या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होते थे, तो वहां पे कम से कम चीजें बनाई जाती थी। मतलब खूब से खूब 7-8 तरह के आइटम होते थे, है ना, एक दो मिठाई, एक दो नमकीन, सब्जी पूड़ी वगैरह आदि आदि 7-8 तरह के आइटम होते थे। संतोषप्रद तरीके से खाना चल जाता था। आज के जमाने में जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो कम से कम है ना 30-40-50 तरह के आइटम्स होते हैं, उसके बावजूद भी हमें असंतुष्टि लगता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा चीजें मिलती है तो व्यक्ति असंतोष भी प्रकट करता है और व्यक्ति के अंदर भटकाव भी क्रिएट होता है। क्योंकि भटकाव कहाँ पे है? भटकाव हमेशा मल्टीपल चीजों में है। अगर जैसे भारत की संस्कृति बोलता है कि हमें एक से विवाह करना चाहिए, है ना, मल्टीपल विवाह होगा तो व्यक्ति का भटकाव होगा। ध्यान दीजिए इन चीजों को लेकर। आजकल की जनरेशन में हर चीजें मल्टीपल हो रहा है, हर चीजें उसको एक से ज्यादा मिल रहा है। और एक से ज्यादा चीजें मिलना, एक से ज्यादा चीजों का अनुभव करना एक ही साथ, तो व्यक्ति हमेशा भटकाव की ओर रहता है कि मैं ये काम करूं कि ये काम करूं, मैं जॉब करूं कि बिजनेस करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। समझ में आ रहा है? लोगों को प्यार भी दो लोगों से एक साथ हो जाता है कि मैं इससे प्यार करूं कि उससे प्यार करूं। मतलब जितनी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं उतने ज्यादा भटकाव हैं। चीजों को ध्यान रखें, जितने ज्यादा ऑप्शंस हैं उतने ज्यादा भटकाव है। और इस कलयुग में इतने सारे ऑप्शंस हैं हर चीजों को लेकर। खाने की चीजों की बात करेंगे, आप राशन की दुकान पे जाओगे वहां ऑप्शन है। तो जितने ज्यादा ऑप्शंस हैं उतने ज्यादा हमारे पास भटकाव होते हैं। और इसीलिए है ना हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले कह के गए कि कलयुग में तो ना बहुत बड़ी साधना चाहिए, ना आपको मंत्र उच्चार चाहिए, सिर्फ भगवान का नाम ले लोगे तो भी भगवान मिल जाएगा। और वो इसलिए कहा कि कलयुग में इतना भटकाव है कि व्यक्ति कोई दिव्य साधना करे, मंत्रोच्चार करे, हवन वगैरह लगातार इन चीजों में इन्वॉल्व रहे गहराई से, ये तो बहुत दुर्लभ है ना। तो उन्होंने इतना गहराई से समझा होगा कि उस जमाने में जब इतने सारे मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे, आप तो सिर्फ भगवान का नाम भी ईमानदारी से ले लोगे तब भी काम बन जाएगा। अब इन भटकाव से बचे कैसे हैं? तो इन भटकाव से बचने के लिए हमको दो चीजों पे कार्य करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि हमारे पास ऑप्शंस कम हो, ठीक है? अगर ऑप्शंस कम होंगे तो हम चीजें ज्यादा अच्छे से ले पाएंगे। मतलब
आप समझो कि किसी भी जगह मान लो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लो आप मोबाइल ले रहे हो, मान लीजिए आप है ना किसी से रिलेशनशिप में हैं या किसी से दोस्ती कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बहुत कम होना चाहिए कि मेरे को मेरी लाइफ में 2-3 ऑप्शंस ही रखना है ना? इससे ज्यादा ऑप्शंस नहीं रखना है और 2-3 में से एक का सिलेक्शन करना है। होता क्या है, जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तब व्यक्ति कभी भी सही सिलेक्शन पे नहीं जाता और मान लो उसने सही सिलेक्शन कर भी लिया, फिर भी उसको लगता है कि यार वो बेटर हो सकता था, वो ज्यादा अच्छा हो सकता था। तो पहली चीज तो ये है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लो आप मोबाइल भी खरीदने जा रहे हो, तो ऑप्शंस लिमिटेड रखें कि या तो मुझे आईफोन खरीदना है, या मुझे सैमसंग का खरीदना है, या मैं ओप्पो का खरीदूंगा, है ना? ऑप्शंस क्लियर है ना? उन तीनों चीजों में से भी आप 3-3 ऑप्शन सिलेक्ट कर लें कि मुझे तो सैमसंग के ये वैरायटी लेना है, या फिर आईफोन का ये लेना है, या ओप्पो का ये लेना है। जब हमारे पास ऑप्शंस कम होंगे, तो आपको कोई भटका नहीं सकता, ठीक है? और ऑप्शंस ज्यादा होंगे, तो हमें उतना ही समय लगता है, उतना ही भटकाव लगता है, और चीज लेने के बाद भी ये लगेगा कि यार मैं उस ऑप्शन पे जा सकता था। तो इतना माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किससे रिलेशनशिप में, किससे दोस्ती में, किस कोई काम कर रहे हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपको चीजें क्लियर होना चाहिए कि मैं मान लो ज्योतिष का भी काम कर रहा हूँ, तो मैं किस फील्ड के लिए बनाऊं? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु? ऐसा नहीं कि आप तीनों एक साथ चल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा चीजों को लेकर कि हमें अपनी लाइफ में एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है कि 3 ऑप्शन में भी एक ऑप्शन सिलेक्ट हो जाए कि भैया हम इसी के लिए बने हैं और इसी के साथ जुड़ेंगे और इसी के साथ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज सिलेक्शन करना है। मल्टीपल ऑप्शंस हमेशा व्यक्ति को दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसको हमेशा एक से ज्यादा वेराइटी को है ना चूज करने का ऑप्शन है, तो वहां पे दिक्कत आता है। तो सबसे पहला काम कि हमारे ऑप्शंस लिमिटेड हों, और आज की युग में ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लिमिटेड ऑप्शंस हों, ठीक है? दूसरा चीज ये कि हमारी प्रायोरिटी फिक्स हो, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है? आजकल बहुत सारी चीजें हो जाती है कि यहाँ पे जाना है, वो भी करना है, वो भी करना है, रील्स भी देखना है, फेसबुक पे चलाना है, वो भी करना है, हमारा समय पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हमें दूसरी चीजों को समझने के लिए समझना आवश्यक है कि हमारा दिन भर समय कहाँ जा रहा है। इसलिए हमारा दिन भर समय खराब हो रहा है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। हम फेसबुक पे कुछ और काम करने गए, हमको रील्स दिखा, वहां बैठने लग गए। इंस्टाग्राम पे कुछ चीज देखने गए तो कोई गाना कनेक्ट हुआ था, वहां पे आपने 10 रील्स देख लिया, है ना? यूट्यूब पे आपने 20 वीडियो देख लिए, आपका समय चला गया, आपको पता ही नहीं चला। तो एक और चीज, दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि ऑप्शंस लिमिटेड हो, और दूसरा ये है कि हमारी प्रायोरिटी फिक्स हो। और जब हमारी प्रायोरिटी फिक्स हो जाएगी कि नहीं, मेरा पहला प्रायोरिटी यही है, तो हमारी चीजें बहुत अलग हो जाती है। तो जब भी ध्यान रखें कि ये सफल होने का मूल मंत्र है, ये भटकाव दूर करने का मूल मंत्र है कि आप कुछ भी चीजें कर रहे हो, आप कुछ भी व्हाट्सएप पे देख रहे हो, कुछ भी फेसबुक पे देख रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे चले गए, चैट जीपीटी से बात करने लग गए, कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, तो एक बात हमेशा पूछें कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है? तो प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर रखना है कि भैया आपकी प्रायोरिटी भगवान है ना? आप अपनी प्रायोरिटी को भी लिस्ट बना के लिख सकते हो कि भैया हमारी 4-5 प्रायोरिटी है। सबसे पहला गॉड है ना? दूसरा आपका फैमिली है, तीसरा आपका बिज़नेस है जो आप काम करते हो, चौथे आपके है ना यार दोस्त हैं, घरेलू रिश्तेदार हैं। तो कौन-सी प्रायोरिटी में आपकी कौन-सी चीज़ें हैं? मतलब फिर आपको पता चलेगा कि भैया आपके दोस्त की शादी भी आ गया है, ठीक है? आपका एक बिज़नेस में बहुत बड़ा वेबिनार भी है, आपको दोनों में से कौन-सा ऑप्शन सिलेक्शन करना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रायोरिटी पे कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है? मैं किसको पहली प्रायोरिटी पे मानता हूँ? तो प्रायोरिटी आपकी क्लियर होगा, तो ऑप्शंस आपके क्लियर हो जाएँगे कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने बिज़नेस को सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी पे रख रखा है, तो और दोस्त और रिलेशनशिप को 5वें नंबर पे रख रखा है ना? यार दोस्तों वगैरह को, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगा कि नहीं, अगर 2 स्थिति एक साथ फँस रही है, तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी वो है जो मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में बना रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें इस युग में जीना है तो 2 चीज़ें बहुत गहराई से करना है, और ये चीज़ें गहराई से नहीं हुआ, तो हम इस युग में भटकाव के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना है, पहला ऑप्शंस लिमिटेड हो, दूसरा आपकी प्रायोरिटी सिलेक्टेड हो कि हमने हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें हमारी 10 प्रायोरिटी है, और 10 प्रायोरिटी में हमारी कौन-सी प्रायोरिटी पे कौन-सा कार्य है। और ये सिलेक्ट जिस दिन हो गया, तो उस दिन आपके सारे भटकाव दूर हो जाएँगे। आप 4 घंटे इंस्टाग्राम पे रील्स भी देख रहे हो, तो आपकी प्रायोरिटी में वो लिखें कि रील्स देखना मेरी लाइफ में कौन से नंबर की प्रायोरिटी है ना? पहले नंबर पे आपने मान लिया भगवान है,
दूसरे नंबर पे लिख लिया आपने, लिख लिया कि मेरे घर वाले हैं, तीसरे नंबर पे लिख लिया आपने बिज़नेस है, चौथे नंबर पे आपने लिख लिया कि मेरा है ना रिश्तेदार या बाहर रिश्तेदार हैं, पाँचवें नंबर पे लिख लिया अपने दोस्त हैं, छठे नंबर पे लिखो इसको कि मेरा इंस्टाग्राम पे रील देखना मेरी छठे नंबर की प्रायोरिटी है। आपको लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं हमारा छठे नंबर की प्रायोरिटी नहीं है, ये तो और नीचे है, इसके पहले तो हमें और भी काम करना है ना? हमें मार्गदर्शन करना है लोगों का, आप ज्योतिष के फील्ड में हो, तो वो लिखें कि मेरी छठे नंबर की प्रायोरिटी ये है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो जो मैं रूटीन पे कार्य कर रहा हूँ, वो मेरी कौन से नंबर की प्रायोरिटी है। आप दिन भर का रूटीन बनाएँ, अपने आप को जज करें, ठीक है? और फिर बात करें अपने आप से कि क्या मैं दिन भर इन चीज़ों पे समय दिया, ये मेरी कौन से नंबर की प्रायोरिटी थी? आप यकीन मानोगे, आपको पता चलेगा कि ये तो आपकी 11वें 12वें नंबर की प्रायोरिटी भी नहीं था, जिसको आप दिन भर सबसे पहले नंबर पे कर रहे हो। उस दिन पता चलेगा कि हम कितने ज़्यादा पानी में हैं या कितने ज़्यादा गड्ढे में हैं। तो ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। इस कलयुग में अगर हमको सफल सफल होना है और हमें लगता है कि हमें भटकाव ना हो, तो आपको 2 लिस्ट तैयार करना है। ऑप्शन सिलेक्टेड हो ऑप्शन सिलेक्टेड हो, आप मल्टीपल लोगों से एक साथ बात नहीं कर सकता है। ऑप्शन सिलेक्टेड हो कि भैया हमारे ऑप्शन लिमिटेड हैं, हम इतनी ही चीज़ों में काम करेंगे। हमारे ऑप्शन लिमिटेड हैं, हम इतनी चीज़ों में सर्वाइव करेंगे। आपको पता है, भगवान श्री राम के पास ऑप्शन लिमिटेड थे। रावण के पास अनलिमिटेड ऑप्शन थे। रावण हार गया। ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, व्यक्ति जीत जाता है क्योंकि व्यक्ति का माइंड क्रिस्टल क्लियर है कि भैया वन में ही रहना है। क्रिस्टल क्लियर बात है कि भैया यही करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम बन के ही रहना है। ऑप्शन इतना क्लियर है कि हमारा लाइन क्लियर है, इसलिए भगवान श्री राम जीत गए। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे ऑप्शंस जितने कम, हम उतने सुखी। ठीक है? ऑप्शन ही नहीं है मोबाइल खरीदने का। और जो मिल गया वो बढ़िया है। उसमें इतना सुकून मिलेगा, आपको पता है हम बचपन में हमारे घर में पहली बार फ्रिज आया, है ना? तो फ्रिज की बहुत बड़ी खुशी थी सबसे पहले। फ्रिज और टीवी आया था ना, तो टीवी का बहुत बड़ा खुशी था, उसके बाद फ्रिज का बहुत बड़ा खुशी था। तो पहली बार टीवी आया और फ्रिज आया, है ना? एक ही साल में दोनों आए थे। तो जो खुशी टीवी का था, कि इसलिए खुशी था कि टीवी आ रहा है। अच्छा कोई उसमें वो नहीं है कि एलजी का आ रहा है कि सैमसंग का आ रहा है कि किसका आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये खुशी था कि टीवी आ रहा है, छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, कोई मतलब नहीं। खुशी ये था कि टीवी आ रहा है। ध्यान दीजिए और वो खुशी जितना टीवी का हुआ, उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि शायद मैं है ना इतनी खुशी को रिलेट वापस से कभी कर पाया। इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना? हमको लगता है कि टीवी आ रहा है मतलब टीवी में सारे ऑप्शन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वो आपको एक अलग ही खुशी महसूस करवाता है कि जब हमें लगता है कि हमारे पास एक वो चीज़ जो हमारा ड्रीम पूरा हो रहा है और टीवी आ गया। ठीक है? टीवी मतलब टीवी। तो इसी तरह से सेकंड खुशी मुझे ज्योतिष में भी हुआ था कि जब मैं ज्योतिष का मेरा क्लास बना था पहली बार आज से 7, 8, 9 साल पहले। ठीक है? तो है ना बड़ी खुशी हुई थी कि वाह! अच्छा वो नहीं है कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। मतलब खुशी ये था कि वाओ! मैं इस फील्ड में आ गया हूँ। तो इतनी खुशी है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? हमने कुछ ज़्यादा उसके लिए सोचा नहीं है, तो बहुत खुशी होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम बहुत ज़्यादा विचार नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है, तब व्यक्ति को जो चीज़ मिलता है, वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि अरे वाह! हमने तो ये सोचा था, ये मिल गया। अब आज के लोगों को पता है खुशी क्यों नहीं होता है ना? आईफ़ोन ले लिया, अरे आईफ़ोन 11 आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया, प्रो आ गया, ये आ गया। खुशी नहीं है, क्योंकि ये मिलने के बाद उसको लग रहा है कि उसके दोस्त ने एक को नया ले लिया है। तो ऑप्शंस है उसके पास, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा कि हमें अपने आप को समझने के लिए ऑप्शन फ्री करना पड़ेगा कि ये आईफ़ोन मिला है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, या आईफ़ोन 13, 14, 15 हमारे कोई मतलब नहीं, मिल गया आईफ़ोन बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें जिस तरह से हमारे जीवन में कनेक्ट होगा, आप यकीन मानो कि भटकाव दूर हो गया है और हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलने लग गई। तो कलयुग में सफल होने के लिए 2 चीज़ें, एक तो ऑप्शन क्लियर हो, कम हो, दूसरा प्रायोरिटी क्लियर हो। और आप यकीन मानोगे जिस दिन आपने अपने रूम में एक पेज लगा के लिखा कि मेरी ये शुरुआत की 10 प्रायोरिटी है और 10 प्रायोरिटी में आप वो काम नहीं करते हो, जो आपकी 10 प्रायोरिटी है। आप यकीन मानना मैं इस चीज़ का अनुभव कर चुका हूँ कि हमने जब पेज बनाया और पता चला कि जो 10 प्रायोरिटी हमारी लाइफ की थी, उसमें से 2 प्रायोरिटी पे भी पूरी तरह से काम नहीं हो रहा है और उन प्रायोरिटी पे काम हो रहा है जो प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं है। और आप भी यकीन करोगे कि ऐसा होता है। और जिस दिन आपको पता चला कि हमें अपने प्रायोरिटी के अनुसार अपने समय को देना है, जो नंबर 1 प्रायोरिटी उसको सबसे ज़्यादा समय देना है, नंबर 2 पे उससे कम, नंबर 3 पे उससे कम, तो आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं,
आपको हराने वाला, आपको भटकाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे एआई आ जाए, चाहे चैट जीपीटी आ जाए, चाहे गूगल आ जाए, चाहे 10-10 मोबाइल आपके सामने ऑप्शन हो, आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है ना चैप्टर हो जाएगा। आशा है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।